हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अभिलाषा एजुकेशन 07। जिस पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को हीरोइंस फार्मूला का जो सूत्र था उसको प्रयोग करना बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले नया क्वेश्चन हीरोइंस फार्मूला पे आधारित होगा और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आप सबको आसानी से 9th में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये जो आने वाला है आपका जो एग्जाम, उसमें 100% इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मैं आप सभी को क्वेश्चन करना स्टार्ट करवाता हूँ। ऊपर आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो इधर ध्यान से देखो सभी, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखना, कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो। ठीक है, और आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो दिया गया है वो तो आप सभी को दिख रहा होगा। कह रहा है कि ऊपर में पैरीमीटर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? पैरीमीटर, जिसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। कितना दे रखा है अर्ध परिमाप? तो 32 दे रखा है। कितना? 32। तो यहाँ पे आप सब लिख सकते हो परिमाप क्या होता है। पहली बात तो ये है परिमाप। क्या है ये? परिमाप। जो है ए, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका बी और सी। और ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ना क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो परिमाप है वो कितना है, बताओ। ऊपर में परिमाप, परिमाप आप सभी को कितना दे रखा है? 32। कितना? 32। ये गिवन है सेंटीमीटर में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। अब उसमें आपको ना इन तीनों भुजा निकालना है। क्या निकालना है? भुजा। तो इस भुजा में हमें दो भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा नहीं पता है। ठीक है, तो ए भुजा कितना दे रखा है बताना। एक ए जो है वो 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? मान लो यहाँ पे ए जो है 8 दे रखा है। कितना? 8 सेंटीमीटर। और बी भुजा कितना दे रखा है आप सभी बताओ मेरे को। ऊपर से कितना दे रखा है? 11 दे रखा है बी। कितना? 11 सेंटीमीटर। और आप सब तीसरा भुजा कैसे निकालोगे बताओ। त्रिभुज का ना देखो, ये तीनों का जो योग है वो 32 हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो देखो आप सभी को पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम 32 लिख सकते हैं। कितना? 32। क्योंकि ये क्या है? त्रिभुज का योग। 32 नहीं है, 32 ही दिया हुआ है परिमाप। चलो ठीक है, अगर 32 दे रहा है तो 32 के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, हाँ ऊपर तो लिखा हुआ है 32 है, तो परिमाप कितना दे रखा है? 32। चलिए ठीक है, इसमें ए भुजा कितना दे रखा है आप सब बताओ मेरे को। ए 8 दे रखा है, बी कितना है? 11, और सी भुजा आपको निकालना है। आप सभी को सी पता है कितना आएगा? नहीं पता है, तो हम सी अभी निकालते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिए, और ये ऐसा लगता है कि मेरे को आप सभी के एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में, जो सीबीएसई का जो स्कूल होता है या अदर बोर्ड में 9th क्लास में, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बोर्ड तो 10th होता है, वैसे 9th को भी प्री बोर्ड, 9th का प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है, और 32 में से हम घटा देंगे। तो जोड़ो, कितना होता है? 11 और 8 कितना होता है? 19। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 19। 19 प्लस में सी बराबर कितना है? 32। तो सी बराबर हम क्या करेंगे? 32 में से 19 घटा देंगे। क्या करेंगे? 19 घटा देंगे। तो बताओ 32 में से 19 घट गया तो कितना बचा आपके पास, बताना। कितना बचेगा? जल्दी बताओ। तो यहाँ से कितना निकलेगा? जल्दी बताओ। 19 20 13 बचेगा। कितना? 13 ही बचेगा ना। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। सी भुजा कितना लिखा? सी भुजा कितना निकला मेरा? 13 निकल गया। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना होता है? अब तो ये हमने भुजा भी पता चल गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो अब हमें क्या निकालना पड़ता है? एस, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं उसे हम? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो एस कैसे निकलता है आप सभी को पता है ना? एस कैसे निकलेगा? तो ये एस होता है, क्या होता है? एस को ना हम अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप।
ठीक है, अर्ध परिमाप दे रखा है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइडेड बाय 2, ये लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए आप सबको इधर ध्यान देना है। तो ए कितना है जल्दी बताना मेरे को। ए है 8, कितना है 8। बी कितना है 11 और सी कितना दे रखा है 13। इन सभी को आपको डिवाइड कर देना है 2 से। क्या करना है 2 से भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताना मेरे को। 13 और 8 कितना होता है, या 8 और ये 19 हो जाएगा। 19 13 कितना होगा 32। कितना होगा 32। तो यहाँ पे सामने लिख सकता हूँ 32 को मैं 2 से भाग दे दिया तो कितना बचेगा 16। कितना 16। ये मेरा 16 आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा अर्ध परिमाप। क्या आ गया अर्ध परिमाप। तो ऐसे ही आप सबको ध्यान से रेगुलर वीडियो देखना है ताकि आप अच्छे नंबर 9th में स्कोर कर सके। और ये बहुत ही इजी सिंपल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए ताकि और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एस भी हमारा निकल गया। एस कितना आ गया, जो जो हमें पता है ना हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। एस कितना आ गया बताना मेरे को 16 आ गया। और आप सभी से क्या निकालना है, रोहेंस फार्मूला में तो ऐसा हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अब मैं लिखूं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज हिंदी में लिख दीजिए, या यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिए ऐसे करके त्रिभुज बना दीजिए, लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं। और जनरली किताब में जो लिखा होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। क्या ये त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है तो जरूर कमेंट में लिखिए। अगर नहीं पता है तो इधर देखिए, बोर्ड के तरफ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और ये 100% है कि 9th में इस फॉर्मूला पे आधारित 2 या 3 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ठीक है, और मैं लास्ट में आप सभी को एक सवाल भी दूंगा जिसका जवाब आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये एस होता है। ठीक है, एस बराबर एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। ठीक है, आगे बहुत ज्यादा लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है, इतना भी हम लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग बताइए एस कितना दे रखा है, एस कितना दे रखा है 16। एस कितना आ गया है हमारा 16 आ गया है। चलिए तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं 16 लिखता हूँ। माइनस ए कितना दे रखा है बताना, ए 8 है। कोई दिक्कत है आप सभी को इस सवाल में, देखो फॉर्मूले पे ही लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है हम सभी को। ठीक है, तो अब हम बताओ क्या करेंगे इसके बाद। 8 दे रखा है, दूसरा कितना लिखोगे 16, माइनस बी कितना दे रखा है 11। ठीक है, ये लिख दिया और सही से ब्रैकेट बनाना। ठीक है, और दूसरा कितना दे रखा है बताना आप सभी को मेरे को। तो एस कितना है 16, माइनस में कितना है 13, ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप सभी को आंसर अच्छे से निकाल सकूं। ठीक है, तो देखो इधर नहीं, इधर जगह है, चलो मैं इधर ही करवा देता हूँ। तो कितना है 8 के एज इट इज लिखेंगे ऐसे करके। तो देखो इधर देखना ध्यान से, देखो 16 है तो एज इट इज 16 हम यहाँ उतार देते हैं। क्या करते हैं, उतार देते हैं। दूसरा बताओ मेरे को, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 8 बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे, नहीं। दूसरा देखो 16 में से 11 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 ही बचेगा ना, आप सब कमेंट में जरूर करिए। ठीक है, 16 में से 13 गया तो कितना बचेगा 3। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, गुना में 3। अब बताओ कौन किसके टेबल से जा रहा है, तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से ऐसे कर सकते हैं। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8
गुना में 2 लिख सकते हैं, और इसको 8 लिख सकते हैं, फिर गुना में कितना 5, गुना में 3। जो कॉमन है उसको हम बाहर करते हैं, क्या करते हैं, बाहर। यही है, देखो अगर जो कॉमन है उसको हम बाहर करते हैं तो बाहर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, 8 बच गया। जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिखते, क्या नहीं है, 2 गुना में, देखो कॉमन क्या होता है, जो इन दोनों में हो, मतलब जो भी हो बीच में या 2 डिजिट आ जाए सेम सेम, उसी को हम बोलते हैं कॉमन। जैसे देखो 1 8 1 8, तो ये कॉमन हो गया। ये 2 5 3 ये कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसे रूट के अंदर में। तो बताओ क्या नहीं है, 5 भी नहीं है, फिर 3। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 रूट 5 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 10 है। 10 को 3 से गुना करोगे तो कितना, 30। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना है, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार आपको ब्रीफली दोबारा से बता देता हूँ ताकि आसानी से आप कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में ना हमें ए और बी भुजा ऑलरेडी दिया गया है और सी हमें निकालना है। ठीक है, तो उसमें ए 8 दे रखा है, बी 11 दे दिया, सी भुजा नहीं पता था हमें, लेकिन परिमाप दे रखा था। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा था, यहाँ लिख लेना, परिमाप किसका था, त्रिभुज का लिख लेना, किसका, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। परिमाप 32 है, इन दोनों को जोड़ दिया, जो पता था मैंने लिख लिया, जो नहीं पता था एज इट इज मैंने छोड़ दिया। तो ये सी था, तो सी कितना निकला 11। फिर मैंने क्या निकाला, अर्ध परिमाप, ये रहा फॉर्मूला उसका। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख दिया, ये फॉर्मूला है। आप सब ये और ये लिख के आ जाओगे ना तो भी आप सबको नंबर मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया वैल्यू और आ गया हमारा 8 रूट 30 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।